हेलो दोस्तों मैंने एक रील मंगाई थी एसएच काइट सेंटर से। जैसे कि उनके आपने वीडियोस में सुना होगा, वो कहते हैं कि मंजा मेकर से मतलब नहीं होता, अच्छी रील से मतलब होता है। तो मैंने उनके मुताबिक छोड़ दिया था। मुझे एक 3 रील की चरखी चाहिए थी और अच्छी चाहिए थी, मतलब कि आप कहीं से भी लड़ा सके, छत से या कहीं से भी। तो उन्होंने मुझे ये दी थी, मकसूद खान की है, ठीक है। और हालांकि उनके मुताबिक इस नाम से कोई मतलब नहीं होता है, फिर भी आप लोगों को अगर नंबर इनका चाहिए हो तो ये नंबर है इनका 9719474937 और दूसरा नंबर है 09758347056। तो दोस्तों ये एक रील है जो पड़ी है मुझे 550 रुपये की, 3 रील। और इससे आज मैं काइट फाइटिंग करने जा रहा हूं। तो मैंने कहा आप लोग को एक बार बता दूं, तो इसका एक रिव्यू करूंगा आज, कैसी है ये रील, और देखते हैं आगे वीडियो में। पतंग तो गायब हो गई। हो गया बोल गई। वो बरखा की छत पे चोर है क्या? काली शर्ट में देखो नहीं। कैसे उनके टैंक में झांक रहा है। उनकी छत थोड़ी ना, उनके पीछे बंद कर दे। फिर पैर तो निकालो। आपकी बनाए पतंग की बनाए? तीनों में से किसकी वीडियो बनाए बताओ? आपकी और इसकी सेम है ना, कंफ्यूजन हो रहा है। फिर आपकी आगे वाली है। इसको भी पता चल जाता है कब पतंग गाड़ने वाली है। देखो अभी तक शाम बैठी है। अभी चलेगा फिर। हम उसको लटकाए पड़े हैं। हम जूम कर एक हट गई क्या? ओ आपने पतंग काट दी। काट लग गया। बताओ, हमने उस दिन वीडियो में सही कहा था कि छूते ही एकदम कट जाती है। नहीं किसका मांझा था वो? हाँ दोस्तों देखिए, मैंने 2 पतंग काट दी हैं। अब ये जो है ये है, अब ये पार ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा था ना, इस तरफ बहुत चिरकुट लोग हैं और ये चाइनीज़ मंजे से उड़ा रहे हैं। चाइनीज़ मंजे से मैंने छूते ही इनको गायब कर दिया है। एक पतंग तो आपने रिकॉर्ड देखी, दूसरी पतंग वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई क्योंकि मेरा कैमरामैन चला गया नीचे। तो अब देखिए, अब ये पार ही नहीं कर रहा है। मेरी यहाँ पे रखी है, ये यहाँ पे रखी है, और देखिए इसको यहाँ पे शांति से बैठी है, ठीक है। तो देखिए ऊपर देख रहे हैं, पतंग देख रही है कैसे। शेरू पतंग कहाँ है? देखिए ये देखिए, ये पतंग देख रही है, देख रहे हैं आप? कहाँ है पतंग? वो देखो, देखिए ये देखिए, ये है पतंग। ये सब पार ही नहीं कर रहे हैं। अब ये देखिएगा, जैसे ही मैं लड़ाने चलूँगा ये उठ के भौंकने लगेगी। इसको भी पता चल जाता है कि मैं पतंग उड़ाने जा रहा हूँ। देखिए मेरी वहाँ पे है, ये यहाँ पे है, और ये दोनों इसके पार नहीं आते, इस लाइन के पार नहीं आते। इस लाइन के पार आ जाते तो मैं उल्टी हवा में भी जाके काट देता इन लोग को। तो मैं कह रहा था ना, एक भाई मुझसे एक दिन कह रहा था कि भाई आपको मुझे वाली बात बड़ी अच्छी लगी थी कि आप
ज़बरदस्ती पेज में घुस जाते हैं। तो सही बात भाई, अगर नहीं घुसूँ ना तो ये जो लोग हैं ना, ये लोग रात भर पतंग उड़ाते रहेंगे दिन भर, लेकिन इसके पार नहीं आएंगे। इसलिए मुझे ज़बरदस्ती घुस के काटनी पड़ती इन लोग की। ये सब पता नहीं क्या समझते कि मैं कौन सी रील से उड़ाता हूँ कि जो है मेरी पतंग कटती नहीं है। अब देखिए आप लोग के सामने मैंने पार करी थी, ये देखिए मंजर रखा हुआ है, ठीक इसी से पार करी है। आप लोग सामने पार करी थी कि कुछ लोग सोचते हैं कि दूसरी रील तो नहीं बांध दिया। ये देखिए इतनी दूर पहुंच गई मेरी पतंग, देखिए यहाँ पे है, अभी भी नहीं आएगा। अभी मैं खींच के ले जाऊंगा ना इसके पास तो ये वापस भागेगा। पतंग उड़ रही है, देखिए देख रहे हैं, इसको पता है पतंग कहाँ है। देखिए दोस्तों, मैं उल्टी हवा में जाने वाला हूँ, ठीक है। ये हवा सीधी है, हवा देख रहे हैं ना सीधी है, देखिए मैं इसको उल्टी तरफ जाता हूँ, देखिए कैसे भागेंगे। देखा दोस्तों कैसे मैं उल्टी दिशा में जाके काट रहा हूँ, बिन हवा में जाके काटनी पड़ती है पतंग। ये सब जो है ना, ये सब चाइनीज मंजा मान के और अपनी छत से उड़ाते हैं ताकि खींच के वापस ले जाएं। देखिए आपके सामने तीसरा पेज हो गया, उसी रील से है एसएच स्काई सेंटर वाली। आप देख रहे हैं बिल्कुल हवा के अपोजिट में जाके उड़ा रहा हूँ, मतलब कि रील अच्छी है। उनकी रील चाइनीज़ है, तो आप ये भी समझ लीजिए चाइनीज़ रोड से लड़ाई हो रही है। अब देखिए ये इसको देखिए, देख रहे हैं ये भी पार नहीं कर रहा। देखिए खींचू इससे पहले लेके चला गया भाग। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कैसे पेज ये लोग इतना फंसा के पेज, इतनी मुश्किल से लड़ाई करनी पड़ती पेज के लिए कि आप कह नहीं सकते। एक एक पेज के लिए कम से कम 15-20 मिनट वेट करना पड़ता है। ये लोग जो है अपनी पतंग तो पार करते नहीं है, दूसरी उल्टी हवा में ले आके आइए तब पतंग उड़ा पाइए। देख रहे हैं ये वही पतंग अभी तक उड़ रही है मेरी, ठीक है। ये देखिए ये मेरे सर पे खड़ा हुआ है, देख रहे हैं, ये इससे पार नहीं जाएगा। ये इससे पार जाएगा तो जानता है कि कट जाएगा। अब पता नहीं क्यों इतना डरते हैं कटने से, ऐसा लगता है पतंग नहीं कट रही, इनकी इज्जत कट रही है। ये देखिए चरखी आप लोग को दिखाई थी मैंने, ये छोटू से जो मैंने ली थी। तो ये लोग आप भी चरखी ले सकते हो, वाली बनवा सकते हो अपने नाम की अगर आप लोग चाहो तो। बाकी देखिए अभी देखिए इतनी दूर पे आया, अभी मैं खींच के लाऊं अभी फिर भागेगा ये। देखिए तो पूरा भाग जाते हैं सब। जैसे ही जाओ ढंग से उड़ाने की कोशिश करो तो भाग जाती है। आज तो इन लोग के बचने का चांसेस दोस्तों, जिस दिन हवा उल्टी साइड होती है ना तो इन लोग के घर में घुस के काटता हूँ मैं, क्योंकि ये लोग घर से पार तो कर नहीं पाते हैं।
देखिए यहाँ पे है और मेरी पतंग यहाँ पे है। ये इतनी दूरी नहीं तय करने दे रहा, मैं खींच के ले जा रहा हूँ तो वापस भगा ले रहा। इधर कोई उड़ नहीं रही है, वरना मैं पार करके चला जाता। देखिए पूरा बादल साफ है, बहुत दूर उधर उड़ रही है खुरम नगर साइड। दोस्तों देख रहे हैं आप कैसे छूते ही चला गया वो। अब देखिए कोशिश करता हूँ मैं इससे उड़ाने की। तो दोस्तों फाइनली ये काइट फाइटिंग अब ख़त्म होने वाली है, क्योंकि पतंग जो था, जो पीछे से उड़ा रहा था, उसने तो पतंग पार ही नहीं करी। और रही बात इस मंजे की, तो दोस्तों बता दूं आप लोग को, देखिए अभी भी कोशिश कर रहा है मेरी सद्दी से काटने की। अब मेरी पतंग देखिए वहाँ से बंद की वो उड़ रही है, अभी भी वो सद्दी से काटने की ताड़ में है। तो दोस्तों यहाँ काइट फाइटिंग ख़त्म करते, ये आएगा नहीं और मैं उतारने जा रहा हूँ पतंग। तो ये रील जो मैंने लड़ाई आज, बहुत ही बेहतरीन रील है दोस्तों। 4 पेच मैंने काटे हैं इस पतंग से, और चारों पेच समझ लीजिए आप छूते ही चले गए हैं। मैंने फंस के भी लड़ाई है, खींच के भी लड़ाई है, जैसे कि आप पेज में देख लोगे। तो किसी को मतलब सामने वाली पतंग जो थी उसको ज़्यादा समय नहीं मिला। तो मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन रील है, आप लोग भी ट्राई करिए। और अगर आपको ये रील लेनी हो तो सीके काइट्स SH काइट सेंटर से आप कह सकते हो कि आप अपनी मर्ज़ी से मंजा दीजिए, अच्छा मंजा दीजिए, तो अपने आप ही SH काइट सेंटर वाले आपको अच्छा मंजा देंगे। अगर आप काम चलाऊ मंजा मांगोगे तो काम चलाऊ मिलेगा, मतलब जैसा कि आप कहोगे वैसे ही आपको मिलेगी सामान। कभी आपके साथ ये नहीं हो सकता कि आपने अच्छा सामान मांगा और ख़राब सामान मिल जाए। तो मेरे हिसाब से ये मंजा पास है, और 550 रुपये में बहुत बेहतरीन रील थी। हालांकि जब छोटी आप कम रील देखिए आज तो ये परेशान कर रहा है, परेशान करने का मतलब है ये सद्दी से काटने के ताड़ में है। तो मैं पतंग उतारने वाला हूँ, और बाकी चलिए भी आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। 5 पतंग काटने के बाद पतंग का ये हाल हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली पतंगबाजी ख़त्म हो गई है, और बता दूं आप लोग को 5 पतंग मैंने काटी है। जो ऊपर उड़ रहा था फाइनली उसको भी काटा, क्योंकि वो चाह रहा था मेरी सद्दी से काटना, तो मैंने पतंग बहुत पार कर दी। उसको लगा कि सद्दी है, उसने जब खींचने की कोशिश करी नीचे से तो मैंने गद्दा मार दिया। और दोस्तों 5 पतंग काटी है, पतंग वापस आ गई, लेकिन मेरी पतंग कभी भी वापस उतर के और पतंग के बंडल में नहीं जाती है, क्योंकि वो शहीद हो जाती है। क्योंकि मेरे पास एक ये है शेरू, जिसको भी चाहिए पतंग, तो पतंग नॉर्मली जब आती है कट के, मतलब कट के कह रहे हैं इन द सेंस पार होके जब काट उठ के मैं आता हूँ वापस उतारता हूँ तो वो फट जाती है। तो दोस्तों मंजे की बात करें, मंजा बहुत ही ज़बरदस्त था। सबसे बड़ी बात मंजे की बता दूँ मैं आपको कि मैं उल्टी हवा में जाके और ढील का पेच लड़ाया, तब भी मंजा काम किया। मैं मंजे की स्ट्रेंथ चेक करना चाह रहा था कितना अच्छा है क्या है, इसीलिए मैं उल्टी दिशा में जाके अगर खींच के लड़ाता तो चलिए होता है नॉर्मल कि आप गया हवा की तरफ आपने खींच दिया, लेकिन मैं उल्टी दिशा में जाके और ढील के पेच चुस्की से लड़ा रहा था। चुस्की के पेच अगर आप उल्टी दिशा में चले गए जहाँ पे हवा नहीं है तो आप 99% कट रही हैं, लेकिन उस 99% में मैंने 3 पतंगे काट दी, क्योंकि ये लोग पार कर नहीं रहे थे। मैं उल्टी दिशा में जा रहा था और 3 ढील के पेच लड़ाए मैंने, तीनों काटे, और 2 तो मैंने खींच के काटे हैं, ऊपर से क्रॉस मारा और अपने आप चली गई उनकी पतंगे। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से जिसको 3 रील लेनी है, 3 रील के हिसाब से 550 रुपये में बहुत अच्छी रील है। हाँ थोड़ी कॉस्टली पड़ रही है, क्योंकि आप जब भी आप कम क्वांटिटी में रील लेंगे तो हमेशा ज़्यादा ही पड़ती है। तो अगर आप 3 रील लिए हैं तो 550 रुपये की पड़ रही है। हो सकता है अब इसी की 6 रील लें तो सस्ती पड़े, हो सकता है अगर आप पूरा चरखा लें तो 1600, 1700, 1800 रुपये का पड़े। तो उस हिसाब से रील बहुत अच्छी थी, बहुत ही ज़बरदस्त थी, मुझे तो बहुत बेहतरीन लगी। बाकी आप लोग की मर्ज़ी, आप लोग को लेना हो तो ले सकते हैं, नहीं लेना तो कोई बात नहीं, साइड कर दीजिए। बाकी मेरा जो एक्सपीरियंस था SH काइट सेंटर का, कि अगर आपको वहाँ से रील लेनी है तो आप ये कह के ले सकते हो कि जो है भैया आप अपने पसंद से रील दो, बस अच्छी लड़नी चाहिए।
तो उनका एक्सपीरियंस जो इतने सालों का है वो एक्सपीरियंस से काम आता है कि वो अच्छी रील देते हैं। चलिए, नवाबी चौक में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है, कोशिश है, देखिए हो सकता है एक वीडियो और आएगा ज़बरदस्त पतंगबाजी का, बाकी देखते हैं कैसे क्या होता है। चलिए, नवाबी चौक में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।